और बिग एंड बोल्ड की अगली रिपोर्ट यह कि अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप पर विवाद थमा भी नहीं था कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में है। कन्नौज में पुलिस ने एक शख्स को रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन आरोपी को लेकर अखिलेश की पार्टी में घोर कंफ्यूजन है। कोई उसे पार्टी का हिस्सा होने से मना कर रहा है तो कोई उसे वरिष्ठ नेता बता रहा है। माजरा क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। तो 12 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। एक बात, फिर कौन है ये शख्स जो कन्नौज में समाजवादी नवाब के नाम से विख्यात है? कौन है ये नवाब जिसके सियासी रसूख में समाजवादी प्रभाव है, जिसका उत्तर प्रदेश के यादवलैंड में अपना रुआब है, सड़क पर दौड़ता काफिला जिसके रुतबे का पर्याय है? कौन है ये शख्स जिसकी तस्वीरों में उस पर अखिलेश और डिंपल दोनों का आशीर्वाद है, जो इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत के सेंटर में खड़ा है? वो आखिर कौन है जिसके नाम पर सत्ताधारी और समाजवादी दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर प्रहार पलटवार कर रहे हैं, जिसे दोनों दलों के नेता एक दूसरे का बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर पहले जान लीजिए कि नवाब सिंह यादव नाम के इस शख्स की चर्चा क्यों हो रही है। नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसे कन्नौज के एक स्कूल से रात को करीब 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि आधी रात को यह घटना तब हुई जब लड़की अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव से नौकरी के सिलसिले में मिलने गई थी। इसी दौरान ये घिनौनी वारदात हुई। लड़की की बुआ ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस पहुंची और इनर वियर पहनकर बेड पर लेटे हुए नवाब सिंह को पुलिस पकड़ लिया। पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। छेड़खानी की धाराओं में लिपटे नवाब सिंह यादव के समर्थक सुबह सुबह इकट्ठा हो गए तो एक बेटी से निकृष्टता के खिलाफ बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए। इल्जाम लगा रहे हैं कि कन्नौज के इस नवाब की पीठ पर डिंपल और अखिलेश यादव का हाथ है। जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। जिसे डिंपल यादव का लेफ्टिनेंट बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो नवाब सिंह यादव कभी ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता था, डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। कहते हैं कि साल 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम कहा जाता था। यह कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पूरा काम देखता था। वह खुद को किंग मेकर भी कहता था। डिंपल यादव का प्रतिनिधि होने की वजह से ही इसकी डायरेक्ट पहुंच अखिलेश यादव तक थी। सरकार में कोई भी काम हो, नवाब सिंह उसे पलक झपकते ही करवा देता था। इसकी दबंगई की तमाम कहानी कन्नौज की गलियों में कुख्यात थी। नवाब सिंह यादव का ये काफिला उसका साक्ष्य है। इस नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की पूरी फौज आक्रामक है। के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस नवाब सिंह को अपना नेता या कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं। पार्टी के कन्नौज जिलाध्यक्ष ने सफाई पत्र जारी किया है, जिसमें साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा है
कि नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा, जो गलत है। नवाब सिंह यादव पिछले 5 सालों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। वो ना तो पार्टी के प्रारंभिक सदस्य हैं और ना ही सक्रिय सदस्य। समाजवादी पार्टी कह रही है नवाब सिंह यादव का उसके साथ नाम जोड़ना साजिश की एक कड़ी है। अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट तो नवाब सिंह को बीजेपी का नेता करार दे रहे हैं। चेहरों को एक्सपोज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवाब सिंह को बचाने के लिए बीजेपी के नेता सुबह सुबह थाने पे पहुंच गए थे, और फिर वो महिला भी बीजेपी की, नवाब सिंह भी बीजेपी के, सारे बीजेपी के, और बीजेपी के लोग मिलकर सब व्यभिचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कन्नौज जैसे जनपद में। जो बुआ है पीड़िता की, जो पहुंची थी नवाब सिंह यादव के पास, उसके बारे में दावा है कि वो कभी समाजवादी पार्टी की नेता थे, मगर अब सत्ताधारी पार्टी में है। हालांकि बीजेपी इसे खारिज कर रही और सवालों के चक्रव्यूह में उन समाजवादियों को खड़ा कर रही है जो नवाब सिंह यादव के साथ की तस्वीरों में डिंपल के साथ तस्वीर है, अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, शिवपाल सिंह यादव के साथ तस्वीर है, और सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, काफिले में साथ भी है। समाजवादियों को जिताने के लिए वोट मांगती आवाज भी है। अगर देश के किसान को बचाना चाहते हो, देश के किसान के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हो, नौजवानों को आत्महत्या से रोकना चाहते हो, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हो, तो आपको समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देना। जिसे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपना सदस्य मानने से इनकार कर रहे, उसी नवाब सिंह की मां का जब इसी साल जुलाई में देहांत हुआ था, पार्टी के लखनऊ दफ्तर से सोशल मीडिया पर एक शोक संदेश जारी हुआ था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नाम से जारी शोक संदेश में लिखा गया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी, जो 86 वर्ष की थी, उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। 18 रोज पहले अपने जिस वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव को सांत्वना भरे पत्र लिख रहे थे अखिलेश यादव, उसे ही कन्नौज का जिलाध्यक्ष अपना प्रारंभिक सदस्य तक मानने से इनकार कर रहा। जबकि नवाब सिंह यादव की सोशल मीडिया में तैरती तस्वीरें उसके समाजवादी परिवार से घनिष्ठता की व्याख्या कर रही। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। यही वजह है कि जैसे ही नवाब सिंह की गिरफ्तारी वाली खबर आई, लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के नेता इस खबर को लेकर उड़ गए। अखिलेश सिंह यादव के साथ नवाब सिंह यादव की प्रमाणित तस्वीर के साथ बीजेपी के नेताओं ने शाब्दिक नस्तर चलाते हुए पूछा कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में है नवाब सिंह यादव की पहचान। क्या अभी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? नवाब सिंह यादव के बहाने बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। योगी के मंत्री बेहद आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। यूं ही नहीं डीएनए और नार्को टेस्ट की बात हो रही है, इसके पीछे की वजह है वो साइकिल छाप पार्टी का नेता मोहित खान, जो रेप के आरोप में सलाखों के पीछे है, जिसे समाजवादी कुनबा बेगुनाह बता रहा, जिसके लिए पहली बार नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग उठी थी। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। बीजेपी का आरोप है कि जांच के पर्दे में उस मोहित खान को बचाने की कोशिश में है अखिलेश यादव, जो अवधेश प्रसाद का लेफ्टिनेंट रहा है, जिस पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रही। पिछले दिनों भरी सदन में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं।
यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। संजोग देखिए कि फिर से बीजेपी के आरोप में कभी समाजवादी रहे नवाब सिंह यादव हैं, वही नवाब सिंह यादव जिसका कन्नौज में अपना रुतबा है। मौजूद हैं समाजवादी पार्टी ऑफिस कन्नौज के बाहर और यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे। ये पोस्टर है नवाब सिंह यादव की, इस पे तस्वीर है, इस पे लिखा भी है पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज नवाब सिंह यादव। और देख सकते हैं ये नया पोस्टर है जो पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया गया है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी जा रही है। अखिलेश यादव की भी तस्वीर है इस फोटो पे। नवाब सिंह यादव को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है, लेकिन इसी नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी अपनाने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नवाब के पीछे समाजवादी शक्ति है, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा छेड़खानी के आरोप में घिरा ये शख्स कौन है जिसका सियासी प्रभाव अपने इलाके में बेहिसाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।